अब तक तो ईरान अमेरिका के बीच जंग खाड़ी के बैटल ग्राउंड में लड़ी जा रही थी, लेकिन अब खलीफा के निशाने पर ट्रंप की बेटी आ चुकी है। ईरान के स्लीपर सेल ट्रंप की फैमिली पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे और यह खुलासा अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी ने किया। दरअसल तुर्की से एक इराकी नागरिक को दबोचा गया और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके टारगेट पर इवांका ट्रंप थी। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या ईरान अमेरिका जंग की आंच अब व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है? क्या खलीफा के टारगेट पर अब ट्रंप की फैमिली भी आ चुकी है? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है ये शख्स, नाम है मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी। 32 साल का इराकी नागरिक अल सादी, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने तुर्की से गिरफ्तार किया और फिर इस संदिग्ध को पूछताछ के लिए अमेरिका लाया गया। और जब FBI ने दाऊद अल सादी की जांच पड़ताल की तो पता चला कि अल सादी के निशाने पर प्रेसिडेंट ट्रंप की बेटी इवांका थी। अल सादी ने इवांका की हत्या करने की कसम खा रखी थी। इस आतंकी के पास इवांका के घर का नक्शा भी मौजूद था। यूएस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इराकी नागरिक मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने IRGC से ट्रेनिंग भी ली थी और इसके बाद अपने मकसद को पूरा करने के लिए इवांका ट्रंप को निशाना बनाने के लिए प्लानिंग करने लगे। बीते कई सालों से अल सादी इवांका ट्रंप की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। इवांका कहां जाती हैं, किससे मिलती हैं, कहां रहती हैं, ये सारी जानकारी अल सादी ने जुटा रखी थी। इतना ही नहीं, 16 दिसंबर 2021 को अल सादी ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा पोस्ट करते हुए धमकी दी थी। ये अमेरिका वाले ये समझ लें कि सिर्फ बड़ी सुरक्षा और सीक्रेट सर्विस से वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम उन पर नजर रख रहे हैं और सही समय आने पर बदला लिया जाएगा। जानते हैं, उस नक्शे में कुछ और नहीं बल्कि इवांका ट्रंप का घर था जो फ्लोरिडा में मौजूद है और वहां इवांका ट्रंप अपने पति जेरेड कुशनर और बच्चों के साथ रहती हैं। सवाल यह है कि भले ही अमेरिका ईरान में तनाव दशकों से है, मगर जंग तो अब छिड़ी है। ऐसे में अल सादी के टारगेट पर इवांका ट्रंप क्यों थी? आखिर क्यों अल सादी इवांका के खून का प्यासा हो चुका था? तो इसकी कड़ियां जुड़ती हैं साल 2020 से, जब ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान बगदाद एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकी ड्रोन हमला हुआ। इस हमले में IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए और अल सादी सुलेमानी को अपने पिता के समान मानता था। बस उसी वक्त सुलेमानी ने मौत का बदला लेने की कसम खाई। अल सादी ने इवांका को मारने का प्लान बनाया ताकि ट्रंप को ऐसा जख्म दे सके जिसे वो ताउम्र न भूल सके। वहीं जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इवांका ट्रंप ने साल 2009 में जेरेड कुशनर से शादी करने से पहले यहूदी धर्म अपना लिया था और अल सादी को अमेरिकियों के साथ साथ यहूदियों से भी नफरत थी। लिहाजा उसने इवांका को निशाना बनाने की तैयारी शुरू की। हैरानी की बात यह है कि अल सादी कोई मामूली स्लीपर सेल नहीं था, बल्कि ईरान इराक में उसकी पहुंच काफी ऊपर तक थी। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त अल सादी के पास इराक का सर्विस पासपोर्ट था। ये खास पासपोर्ट केवल इराकी PM की मंजूरी के बाद ही मिलता है। इस पासपोर्ट की बदौलत तमाम एयरपोर्ट्स पर VIP लाउंज मिलते हैं। इसके अलावा दुनिया के कई एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से छूट मिलती है। बस इसी का फायदा उठाकर अल सादी ने एक ट्रैवल एजेंसी खोली और दुनिया भर में अपने स्लीपर सेल्स का जाल फैलाया। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अल सादी सिर्फ इवांका की जान के पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि वो अमेरिका और यहूदी समुदाय के खिलाफ एक ग्लोबल वॉर चला रहा था। उस पर यूरोप और अमेरिका में कुल 18 आतंकी हमलों की कोशिशों का आरोप भी लगा है। फिलहाल इस शातिर और खतरनाक इराकी मास्टरमाइंड को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मौजूद हाई सिक्योरिटी मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ये वही जेल है जहां वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जैसे हाई प्रोफाइल कैदी बंद हैं। वहीं इस खुलासे के बाद इवांका ट्रंप की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वीकेंड कार्यक्रम को रद्द कर फिर से व्हाइट हाउस लौट चुके हैं और इसी के साथ ये अटकलें तेज हो गई हैं कि किसी भी वक्त ट्रंप ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों का ऑर्डर दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।